हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको घर में बहुत से काम करने हों, जैसे क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मगर आपको इन कामों को करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता। समय गुजरता जाता है और हम बैठे रह जाते हैं क्योंकि हम रोज़ सेम काम करते करते डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमारी सारी प्लानिंग रखी रह जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा हम सबके साथ होता है। हम सब काम को टालते रहते हैं और काम करने का मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं। ये ह्यूमन नेचर है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मगर दोस्तों, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अपने साफ सुथरे और ऑर्गेनाइज्ड घर को देखकर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसके लिए हमें खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। अपने घर को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखकर हमें खुद के लिए चीयर करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनके हेल्प से आपको घर के कामों को करने का मोटिवेशन मिलेगा। ये टिप्स ना केवल आपके घर को टाइडी रखने में हेल्प करेंगे, बल्कि आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको मोटिवेट करेंगे। दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने क्लीनिंग की शुरुआत सबसे मेसीएस्ट रूम से करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर की क्लीनिंग के स्टार्टिंग में ही आप थक जाएंगे और अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे। इसलिए काम की शुरुआत इजी और सिंपल टास्क से कीजिए, जिससे बाद में आपको ज़्यादा मुश्किल टास्क्स को करने की हिम्मत मिलेगी। मेरा सबसे पहला टास्क होता है बेड अरेंज करना। देखने में तो ये एक छोटा सा टास्क है, मगर इसे करने के बाद एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसके बाद जनरली मैं लिविंग रूम ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होता है। बच्चों के रूम और किचन की क्लीनिंग सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि इनकी क्लीनिंग मेरे लिए टाइम टेकिंग होती है। जनरली ये दोनों प्लेसेस ही घर में सबसे ज़्यादा मेसी हो जाते हैं। आप हर काम एक दिन में पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक दिन में क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना ही गोल सेट करना चाहिए जिन्हें हम पूरा कर सकें। अगर आप एक दिन में अपने लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनाते हैं जिन्हें आप पूरा कर सकें, तो इससे आपको उनको पूरा करने का मोटिवेशन मिलेगा। अगर एक दिन में आप सिर्फ एक ड्रॉअर को भी डीक्लटर और ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो इससे भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दोस्तों, घर की रूटीन क्लीनिंग तो हम रोज़ करते ही हैं, मगर इसके अलावा बाकी के इम्पॉर्टेंट टास्क्स को आप दूसरे दिन भी पूरा कर सकते हैं। एक बार में ढेर सारे काम करने से अच्छा है कि आप एक टाइम पर एक टास्क पर ही फोकस कीजिए। इससे आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी और आप रिलैक्स होकर अपना काम कर पाएंगे। दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप्स से ही हम अपने घर में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। जैसे पूरे किचन की डीप क्लीनिंग एक दिन में करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए एक दिन आप किचन कबर्ड क्लीन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट डे रेफ्रिजरेटर क्लीन कर सकते हैं और उसके नेक्स्ट डे किचन अप्लायंसेस को क्लीन कर सकते हैं। ऐसे एक दिन में छोटे छोटे काम करने से आपको तुरंत रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, मगर वीक के लास्ट में आपको इन सारे छोटे कामों का इम्पैक्ट दिखेगा। किसी भी छोटे काम को टालने से अच्छा है आप उसे तुरंत पूरा कर लें।
जैसे जब भी आपके कपड़े धुल जाएं, उन्हें ड्राई होने के लिए फैला दीजिए। नेक्स्ट डे का वेट मत कीजिए। बर्तन जैसे ही धुल जाएं, उन्हें उनकी प्लेस पर रख दीजिए, नहीं तो जनरली नेक्स्ट डे तक आपके बर्तन ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। दोस्तों, कोई भी छोटा मोटा काम अगर हम टाइम पर फिनिश ना करें तो उन्हें करने के लिए हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें ये छोटे काम भी काफ़ी बड़े लगने लगते हैं। रोज़ जो काम आपको फिनिश करने हैं, अगर आप उसकी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आपको उन कामों को फिनिश करने का मोटिवेशन मिलता है। जब जब आप टू डू लिस्ट देखेंगे, आपको तब तब उन्हें पूरा करने का मोटिवेशन मिलेगा। हमें रोज़ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के लिए टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। हमें छोटे से छोटे काम को भी लिस्ट में मेंशन ज़रूर करना चाहिए। हमें खुद के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हम घर के कोर्स में थोड़ा बहुत बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपका बच्चा अपना स्टडी टेबल खुद अरेंज कर सकता है। बच्चे अपने टॉयज़ भी खुद अरेंज करके रख सकते हैं। आप अपने बच्चों से एज अप्रोप्रिएट काम करवा सकते हैं। इससे वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बनेंगे। रोज़ अपने पूरे घर को टाइडी करने के बाद खुद को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाएं या महंगी शॉपिंग करें। अगर आपने एक मुश्किल टास्क फिनिश कर लिया है तो खुद के लिए एक कप कॉफ़ी बनाकर भी आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्लेजर्स हमें अपना काम फिनिश करने को मोटिवेट करते हैं। मुझे रोज़ सुबह एक इंस्पायरिंग कोट पढ़ना पसंद है। इनसे मुझे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों मिलता है। एक अच्छा कोट मूड बूस्टर की तरह काम करता है, जैसे कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एंजॉइंग लिटिल थिंग्स। अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ को भी एंजॉय कीजिए। इस पॉजिटिव थॉट के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।